नमस्कार, दिलेश देवांगा नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी महाराज साहब हमारे साथ हैं। बाबा जी, हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। ये अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सवाल मैं आपसे यही करूँगा क्योंकि आपने अभी अपने भाषण में भी कहा कि पिछली बार 2018 के चुनाव में इंजानी में जब आप आए थे तो यहाँ की क्षेत्र की जो जनता है बहुत मोहब्बत बरसाई थी और आप पर बहुत विश्वास किए थे कि आप सीएम बनेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, पर पूछना ये चाहता हूँ कि ये जो यहाँ की जनता आपसे इतना बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसका जो मिलने-जुलने का फासला 5 सालों तक रहेगा क्या? मेरी पहली प्राथमिकता वही रहती है, काम बाद में, पहले मिलना-जुलना। बाबा मैं ये पूछूँगा क्योंकि ये क्षेत्र का जो विकास है, सड़कों की जो बात है, आप तो हवाई यात्रा करके यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है और 5 सालों में स्थिति सड़कों की ठीक नहीं रही है। क्यों नहीं रही है, मैं ये नहीं पूछूँगा, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार अब 2023 में बनेगी और 23 में बन जाने के बाद कितना वक़्त लगेगा इस क्षेत्र की सड़कों को चमचमाने में? बचपन से हम लोग इस क्षेत्र में आते रहे हैं, जब रोड तक नहीं थी। मिट्टी की रोड थी, कच्चे की रोड थी, पुल-पुलिया नहीं थे और उसकी तुलना में व्यवस्था काफ़ी बनी। हमेशा बनने के बाद उसको मरम्मत करके रखना, उसको बेहतर स्थिति में रखना और काम को आगे बढ़ाते रहना, ये आने वाले समय की सरकारों की ज़िम्मेदारी रहती है। यहाँ आपने ये बात ध्यान में मेरे लाई, निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता पे देखेंगे। आखिरी सवाल करूँगा बाबा आपसे, चूँकि बहुत युवाओं ने कहा था कि महाराज साहब से अगर जब भी आप मिलो तो ये प्रश्न ज़रूर करना। 5 सालों में हमने देखा है कि इतना पेशेंस, इतना धैर्य, युवा चाहते हैं कि वो राज की बात हमें भी बताइए ना ताकि हम आपसे सीख सकें। मन में वो शांति रहनी चाहिए, मन में वो बात रहनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, तो आप विचलित नहीं होंगे उतना। मैं कम उम्र का था, तो मेरे को भी गुस्सा आता था। लेकिन गुस्से को मैंने देखा कि ये अंजाम पे पहुंचाने के बजाय कई बार भटका देता है। आप लक्ष्य प्राप्त नहीं करते, तो गुस्सा काम का नहीं है। आपको अगर काम करना है, आपको कोई मंजिल हासिल करनी है, आपको लोगों के लिए मदद करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि गुस्से से बोलिएगा तभी काम होगा। आप प्रेम से भी बोलिएगा, शांति से भी बोलिएगा, तो भी काम होते हैं। मैं पहला चुनाव 980 वोट मात से जीत पाया था और मेरे बहुत करीबी साथियों ने कहा, बाबा आपको राजनीति नहीं आती है, आप जशपुर जाइए, दिलीप सिंह जोदेव से ट्रेनिंग लीजिए। वो ऐसा काका मोछा रखते थे, बगल में पिस्तौल रखते थे। मैंने कहा नहीं, मैं जैसा हूँ, मेरा जैसा स्वभाव है, लोग अगर मेरे को अपना रहे हैं तो उसमें बदलने की क्या जरूरत है। इस बार सरगुजा से कितना प्यार बटोर पा रहे हैं आप? स्नेह और प्यार अपनी जगह है। ये मेरा सौभाग्य है कि इतना ज्यादा प्रेम और सम्मान लोग मैं मुझे देते हैं। सीटों की बात कर रहा था। सीट की तरफ जब हम जाएंगे तो आज तक कभी 14 में 14 नहीं हुआ था। क्रिकेट में खेलता हूं तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज अभी तक डॉन ब्रैडमैन को माना गया। वो हर बार जब खेलने जाते थे तो ट्रिपल सेंचुरी मारते थे क्या? वो हर बार सेंचुरी भी नहीं मारते थे। आखिरी इनिंग उन्हें खेली, उनका औसत 99.94 रह गया, क्योंकि आखिरी मैच में वो 0 पे आउट हो गए, वरना 100 का उनका औसत हो जाता। तो जब वो सबसे बड़ा दुनिया का खिलाड़ी, बल्लेबाज क्रिकेट का, वो उस चीज को नहीं कर पाए, तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हर बार हम जाएंगे तो 14 में 14 मिलेगा। लेकिन सरकार तो बन लक्ष्य रही वही है। रहेगा, लक्ष्य सरकार बनेगी। जी, बहुत-बहुत अगर धन्यवाद लोग बाबा। चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे तो सरकार बनेगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा जी। तो ये इस वक़्त हम बातचीत कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी महाराज साहब से, और इनसे की गई बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर के बताइएगा ज़रूर। जी हाँ, अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके से हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा है। फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। बहरहाल कैमरा पर्सन के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।